काश कुछ अच्छी यादें बनाई होती। कढ़ाई के तले में सब्जी जलने की महक आने लगी तो रूबी विचारों से बाहर निकली। जैसे उसे लगा कल की ही तो बात थी। लगभग शादी को 2 साल हो चुके थे मेरी शादी को। वैसे तो स्त्रियां स्वभाव से आत्ममुग्ध होती हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं भी थी। गाना बजाना सिलाई पाक कला में निपुण, अप्सरा जैसी ना सही पर गिनती तो खूबसूरत महिलाओं में ही थी। कभी कभी आत्ममुग्ध होना धीरे धीरे कठोरता और अहम में तब्दील हो जाता है। जब आप अपने चारों ओर एक परत बना लेते हैं परफेक्ट होने की, सर्वगुण संपन्न होने की परत, यही अहम घायल होने लगता है जब इस परत के पार कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अरे देखो तो कितनी सुंदर है, सुना है उसे कथक भी आता है। अरे बहुत बड़े कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर भी देखो तो घर के कामों में कितनी परफेक्ट है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। माँ जी के कमरे से उठती महिलाओं की आवाज़ ने कपड़े तह करते रूबी के हाथ को रोक दिया था। देखो बहन जी, बेटे की शादी है तो सबको आना है। हमारे परिवार के बीच कोई फॉर्मेलिटी वाली बात तो है नहीं। बहू तुम्हारे आशीर्वाद के बिना नहीं आएगी। बस यही प्रार्थना है कि मेरी बहू भी आपकी बहू रूबी के जैसे निकले। इतना सुन रूबी के चेहरे पर तैरती मुस्कान माँ जी के शब्द सुनकर लड़खड़ा गई। अरे रूबी क्यों? रूबी से भी अच्छी निकले ईश्वर करे। इतना सुनकर रूबी बड़बड़ाई, मुझसे अच्छी? देखते हैं। शादी में बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तैयार होकर गई। मन में कहीं था कि सुंदरता से पहला किला फतेह कर लूँगी। वो सामने स्टेज पर थी, साक्षात देवी की मूर्ति जैसी। इतना सुंदर भी कोई होता है क्या? सुंदरता का अहम भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। फिर रूबी ने खुद को तसल्ली दी, ओह मेकअप से सब बदल जाता है, देखते हैं 2 दिन बाद। इस विचार से रूबी के मन में शांति तो मिली, पर अशांत पेट का विचार कर बुफे की तरफ चल दी। फोटो खिंचवाने का मन ही नहीं था, पर आंटी जबरदस्ती स्टेज पर ले गईं कि जेठानी हो रूबी, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ अपने गुण मेरे बहू को भी सिखाना। भरभराता किला कुछ उठ खड़ा हुआ था। रूबी गर्व से मुस्कुराई। देवरानी दिव्या भी मुस्कुराई और बोली, दीदी यहाँ आइए, साथ में फोटो लेते हैं। रूबी मन में बोली, मन में तो खुन्नस खा रही होगी तारीफ सुनकर। अभी नई नई है तो अच्छी बनकर दिखा रही है। फिर रूबी ने देखा कि दिव्या अभी भी उसे देख रही थी। रूबी बराबर में जाकर खड़ी हो गई, फोटो खिंचवाकर हट गई। हर समय मन में यही उधेड़ बुन की कहाँ से कैसे उससे बेहतर दिखूं। शादी के बाद में होने वाले सारे नेग रूबी ने किए, क्योंकि आंटी के बेटे की कोई भाभी नहीं थी और आंटी रूबी को अपनी बड़ी बहू की तरह मानती थी। एक संदेह दूर हो गया था कि देवरानी दिव्या बिना मेकअप के और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रूबी की ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन रूबी की सासू माँ ने दिव्या को घर पर इनवाइट किया। पड़ोस की बहू ही सही, लेकिन पहली बार घर आ रही थी तो उसके लिए गिफ्ट आ चुके थे और रूबी ने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। वह किसी भी मामले में कमतर नहीं दिखना चाहती थी। शाम को दिव्या परिवार के साथ आई। उसने व्यवहार से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसका उठना बैठना, खाने का तरीका, सब में एक जादू था। रूबी इस जादू के रहस्य को तोड़ने के लिए व्याकुल थी। खाने के बाद सब अपने अपने हम उम्र के साथ बातों में तल्लीन हो गए। दिव्या भी रूबी से बात करने आ बैठी। दीदी आपसे एक बात पूछूं, बड़ी कंफ्यूज हूँ। रूबी दिव्या की तरफ देखते हुए बोली, हाँ पूछो। हमारी अभी अभी शादी हुई है। कोई कहता है कि कुछ समय एंजॉय करो, कोई कहता है पहला बच्चा जल्दी करो। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। रूबी के अंदर एक आदत थी कि जानबूझकर सलाह गलत नहीं दे सकती थी। उसके हिसाब से जो उसे सही लगा उसने उसे बता दिया। देखो वैसे तो ये तुम्हारा आपसी निर्णय है, पर मेरी मानो तो पहला बच्चा जल्दी करो, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़्यादा लेट करने पर दिक्कतें आती हैं। ये सुनकर दिव्या ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराई और बोली, आपको कढ़ाई आती है ना दीदी? मुझे इनके लिए एक रुमाल पर कढ़ाई करना है। रूबी बोली, हाँ सिखा दूंगी। इस मुलाकात के बाद सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। 1 महीने बाद ही दिव्या के गर्भवती होने का खबर मिली। रूबी मन में सोची तो उसने मेरी बात को संजीदगी से लिया था। रूबी की एक बेटी आराध्या है और वह चाहती थी कि दिव्या को भी पहली बेटी ही हो। रूबी को बेटी बेटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर घर के बड़ों को पड़ता था और उसकी नज़र में ये उसे कम आंकने की निशानी थी।
और कमतर रूबी को दिखना पसंद नहीं था। समय बीता, काव्या ने एक बेटे को जन्म दिया। रूबी बेमन से देखने गई। दिव्या ने रूबी का हाथ पकड़कर बोली, दीदी आपने सच कहा था, माँ बनने में बड़ा सुख है। देखो हमारी आराध्या का भाई आ गया। ये सुनकर रूबी केवल मुस्कुराई। करीब 6 महीने बाद सुबह का काम निपटाकर रूबी चाय पी रही थी। बाहर से सासू माँ के चीखने की आवाज आई। रूबी को लगा कि वो गिर गई। दौड़ती हुई बाहर गई, देखा तो दिव्या के घर के बाहर हाहाकार मचा था। रूबी कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ी। सब दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। दिव्या कहीं दिख नहीं रही थी। चारों तरफ नजरें घुमाने के बाद रूबी ने अपनी सासू माँ से पूछा, मम्मी जी क्या? अरे बहू, दिव्या चली गई। वो सर पीट पीट कर रोने लगी। अचानक रूबी के पैरों में मानो वजन बढ़ गया। वहीं धम से मेन गेट के बने चबूतरे पर बैठ गई। रूबी मानना ही नहीं चाहती थी कि जो सुना वो सही था। मम्मी जी क्या बोल रही हो? भरे गले से पूछा। दिव्या बहू गाड़ी लेकर निकली थी बेटे के डायपर लेने के लिए, और सामने से ट्रक ने टक्कर मार दी। गाड़ी के साथ उसके भी बॉडी के परखच्चे उड़ गए। पोस्टमार्टम होकर मिलेगी डेड बॉडी। रूबी छाती पर हजारों किलो वजन महसूस कर रही थी। हिचकियां कहीं गले में अटक गई थीं। वह पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी, मानो अभी दिव्या आकर कहेगी कि लो दीदी तुम्हारी अदरक वाली चाय। सामने देवर खड़े थे, दिव्या के पति, अपने नवजात शिशु को गोद में लिए। बच्चे की नाक बह रही थी। हाथ में वही कढ़ाई वाला रुमाल लिए बार बार उसकी नाक पोंछ रहे थे। बच्चा भूख से बिलबिला रहा था। रोने के कारण नाक बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखो हमारी आराध्या का भाई आ गया। दिव्या की बात याद आ गई। रूबी ने दौड़कर बच्चे को गोद ले लिया। आराध्या ने 6 महीने पहले ही माँ का दूध छोड़ा था। उस नवजात को गोद में लेते ही मातृत्व हिलोर ले उठा। लगा दिव्या को आज दिल से गले लगाया है। रूबी को नहीं पता था कि दूध आएगा या नहीं, पर शिशु को कोने में ले जाकर छाती से लगा लिया। बच्चे ने माँ समझकर मुंह चलाया तो दूध की धार फूट पड़ी। दूध के साथ ही फूट पड़ी रूबी की रुलाई। वह हिचकियां ले लेकर खूब रोई। आज छोटा सा राज रूबी और उसके परिवार की जान ज्यादातर रूबी के पास ही रहता। रूबी उसकी माँ जो बन गई थी, और दिव्या वो भी उसके साथ है अपने बच्चे के रूप में। हमेशा यही सोचती, काश वो उस समय उसके साथ प्रतियोगिता में ना गुजारा होता, कुछ अच्छी यादें बनाई होती, कुछ बेहतरीन पल जिए होते। सबको पता है समय किसी का नहीं होता, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसीलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों भी को भी खुश रखें। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करना भी ना